हम आपस में लड़ लड़ के थक गए हैं। मुझे याद है सर, हमारी लड़ाई किससे थी शुरू में? हमारी लड़ाई थी इंडिया के साथ। अब इंडिया ने क्योंकि राइस एक्सपोर्ट पे से बैन हटा दिया, दैट्स गोइंग टू बी फियर्स कंपटीशन। पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ज़र मुबादला कमाता है राइस एक्सपोर्ट से। और अगर यही हमारी मार्केट चली गई, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो एट स्टेक और पाकिस्तान के चावल की एक्सपोर्ट इज ऑल्सो। इंडिया ने ये दिखाया है इस एक्ट से कि जो एक वो अग्रेसर, डोमेस्टिकली अग्रेसिव दिखा रहा था अपने आप को अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट एनीवन एल्स, उन्होंने अब वो इंटरनेशनल अग्रेशन पे भी ले गए। पाकिस्तान पर हमले के बन रहे हैं। ये पाकिस्तान तबाही की, बर्बादी की तरफ एक साजिश के तहत जा रहा है। पाकिस्तान के सामने एक वाटर बॉम्ब इस वक्त दरपेश है। बाबा रहम करें इस मुल्क के पर, उसके बाशिंदों पर, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एंड दिस इंडिया इज अ मूडीज इंडिया, इट्स एन अग्रेसिव इंडिया। आज ये अग्रेसिव इंडिया इस पूरे रीजन को एज एन अग्रेसर दिखा रहा है, और इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत बल्कि पूरे रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी को इंडिया ने ललकारा है और दिखाया है कि इंडिया के किस किस्म का खौफनाक अग्रेसिव इंडिया, इन एक्सट्रीमिस्ट इंडिया इज अ मूडी इंडिया। इनको अफगानिस्तान से प्यार है, इनको इजराइल से प्यार है, इनको हिंदुस्तान से प्यार है। दुनिया में ऑलरेडी ये बात चल चुकी है, अक़वाम मुत्तहिदा जैसी मुस्तनद इदारे ने कहा है कि पाकिस्तान 225 में वाटर स्कैर्स हो। बीबीसी में पैगामात दिए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से कि हमने ये कर लिया, और हमने ये देखा कि एक इंडिया ऐसा जिसने डोमेस्टिक अपनी एक्सेसेस से, अपने डोमेस्टिक अग्रेशन से, जो कश्मीर में उन्होंने किया, स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल किया, वो हमें बताया जाता है कि अच्छा इंडिया है। वो उनके पास जो सोर्सेज ऑफ रिवर है वहां वो डैम्स बना रहे थे। एंड मैं 2-3 जो केसेस थे जो इंडिया के खिलाफ हमने लड़े इन द इंटरनेशनल फोरम, उनको बड़ा कीनली स्टडी किया, और मैंने कंक्लूजन ये उसे ड्रॉ की कि उनका ये कहना था कि भाई आप लोग तो पानी जाया कर रहे हैं, हम क्यों ना अपना पानी सेव करें। और मैंने देखा कि हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हम अपनी सूबों के मसले में पड़े। 25 साल से इरसा रिपोर्ट कर रही है कि पानी की कमी है सिस्टम में। इंडस वाटर सिस्टम हमारी वाहिद शारग है जिससे मुल्क में पानी की तकसीम होती है। 1991 वाटर अकॉर्ड इसी पर साइन हुआ था। कोशिश रहती है कि उसमें मुनसिफाना तकसीम हो, लेकिन उस पर भी, वाटर अकॉर्ड को भी फॉलो नहीं किया। से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। यूरोपीय यूनियन में हम ब्लैक में जाने को तैयार हो गए, पाकिस्तान का इतनी बदनामी हुई। अदारों को ललकार कर अफगानिस्तान और इजराइल और हिंदुस्तान की बात की। किसी ने कहा कि हम फेडरेशन को नहीं मानते। हमें वो भी देखना है कि वहां क्या हो रहा है और उसको हमने किस तरह फेस करना है, क्योंकि वो लोग डैम्स बना रहे हैं एंड हम लोग अभी तक इन इश्यूज पे पड़े हुए सर। दीज आर द फंडामेंटल इशू। पूरी दुनिया आज इंडिया को एज एन अग्रेसर देख रही है, एज एन एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म देख रही है। हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जब हमारी ज्योग्राफिकल हदूद का पामाल किया जाए, जब उनको रिस्पेक्ट ना किया जाए, तो वी मस्ट हैव अ रिएक्शन व्हिच शोज दैट दिस इज अ कंट्री व्हिच नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड इट्स सॉवरेन एंड इट्स इंटेग्रिटी। पानी की हमारे पास सिर्फ 30 दिन की सप्लाई है सर, सिर्फ 30 दिन की सप्लाई है हमारे पास पानी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, ये पाकिस्तानी किस तरह से बिलक बिलक कर रो रहे हैं दोस्तों, अपनी मीडिया पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और दोस्तों, ये लोग भारत से कंपेयर करते हैं। बस मेरे को तो इतनी हंसी आती है इनकी बात पर कि भारत से कंपेयर करते हैं कि भारत इतना तरक्की कर गया, हम क्यों नहीं कर रहे। भाई साहब, जो भीख मांग कर खाते हैं वो कैसे तरक्की करेगा? डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते, आतंकवादी देश है, वो कैसे तरक्की करेगा? इनके सांसद अपने संसद में खड़े होकर खुद ही कह रहे हैं कि भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है, कहाँ पहुँच गया है। भारत की बराबरी करते हैं ये। और जब से दोस्तों यूरोपियन यूनियन भारत में आया, तब से तो इनकी बहुत ही ज़्यादा सुलगी पड़ी है दोस्तों। धुआं उठता रहता है इनके अंदर से। बस भारत की बातें, भारत कैसे तरक्की कर रहा है, भारत की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आतंकवादी देश है, जो आतंकवादी फैलाते हैं, वो किस तरह से तरक्की करेगा दोस्तों।
और भीख मांग कर तो इनको खाना होता है, और इनकी जो आर्मी है वो ही इनके देश को चला रही है। सबको सब कुछ पता है, पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से पाकिस्तान चलता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं इन भिखारिस्तान वालों का रिएक्शन। धन्यवाद। मेरे ख्याल में उस रीजन के अंदर सारे कंट्रीज को भारत से सीखना चाहिए कि भारत किस तरीके से अपने मिडिल क्लास को एजुकेट कर रहा है, अपनी इकानमी को किस तरह इंप्रूव कर रहा है, अपने बजट और ट्रेड टैक्सेस टैरिफ्स को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इसकी सख्त ज़रूरत है। इन्फ्लेशन को किस तरह कम किया जा सकता है। इस वक्त प्रोडक्ट्स भारत से निकल के दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं। भारत पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है, पाकिस्तान को वहाँ से दवाइयों, इजनास, वेजिटेबल्स, हर चीज़ की ज़रूरत है। बल्कि मैं इसका खुद एक आईनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ। एक दफ़ा मैं बहुत अरसा पहले वागा से जब मैं भारत जा रहा था तो मैंने देखा तकरीबन 200 से 250 ट्रक्स जो लाइनों में लगे थे, जो भारत से पाकिस्तान एंटर होने वाले थे। दे वर फुल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जब वो हैदराबाद हाउस के सामने जहां पर मीटिंग थी, मोदी साहब के सामने पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो पीछे उस बस को भी देखा जा सकता था, हाइड्रोजन बस पर, जिस पे वो वहां पर पहुंचे थे। अब देखें, ये एक बड़ी मैसेज है, भारत की तरफ से ये मैसेज है। वो किसी आम गाड़ियों में बड़ी लेविश मर्सिडीज या वो उस रोल्स रॉयस में उनको बिठाकर ला सकते थे। अगर पाकिस्तान में होता तो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और इस तरह की बड़ी महंगी गाड़ियां होती जिसमें ये सब लीडर्स बैठकर जा रहे होते। ऐसे ही होता है, हम देखते हैं। और रेड कारपेट तो कोई गांव में भी जाए ना, वहां पर लीडर। उसके बाद ट्रेड को बंद कर दिया गया, कई कंडीशंस उस पर लगा दी गई। यहां पे ये नहीं देखा जाता कि भारत और चाइना के बहुत कई मसाइल हैं, बल्कि जंग है। 60,000 से ज्यादा फौजी बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, लेकिन ट्रेड जारी है। मैंने कई दफ़ा पाकिस्तानियों को ये बात समझाने की कोशिश की है कि डायलॉग जारी रखें, ट्रेड जारी रखें। ये बात अमेरिकन से मैंने सीखी कि जब चाइना के साथ और रशिया के साथ वो कोल्ड वॉर में थे, लेकिन डायलॉग जारी रखते थे, ट्रेड जारी रखते थे। क्योंकि ट्रेड को रोकना नेशनल इंटरेस्ट होता है। आपके अवाम उसमें पिसते हैं महंगाई के साथ। आज भी ये मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपना नेशनल इंटरेस्ट देखें, अपने अवाम की कमजोरियां देखें, महंगाई को देखें कि किस तरह कंट्रोल करना है, भारत से ट्रेड शुरू करें। प्रेसिडेंट जरदारी की एक दफा ये चलती रही वीडियो कि वो एक जगह गांव की कोई जगह थी, कोई ऐसी जगह थी, और वहां पे अंधा ना बंदा पता नहीं किस जगह पर वो उतरे, छोटी सी, और वहां पे उनके हेलीकॉप्टर से उतरने से पहले रेड कारपेट बिछाया गया था। ये देखिए, ये अपनी अपनी ट्रेडिशंस या अपना कल्चर है। मैं आपको कल्चर की बात बता रही हूँ। भारत ने कल्चर अपना कैसे एनहांस किया है, कैसे एक्सेल किया उसके अंदर, कि वो इसको ले गए हैं एमिशनलेस, कार्बनलेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और इस तरीके से अब वो दिखाते हैं इसको। ये मैसेज है ना। उन्होंने कहा जी ये जो टॉप लीडर्स आए हुए हैं इनको हम हाइड्रोजन बस में लेकर जाएंगे। तो हाइड्रोजन बस में वो तो हर तरफ ये खबर चल रही है। जब ऐसा नजर आएगा होगा तो ये होगी। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।